आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने देखा गैल्वेनिक सेल के बारे में। वहां हमने देखा कि अगर हम जिंक का इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसको हम ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबाते हैं, उसी तरह दूसरे हाफ सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसको कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं, बीच में हम सोल्ट ब्रिज रख देते हैं और दोनों जो हमारे इलेक्ट्रोड है जिंक और कॉपर, उनको वायर से बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। देखिए, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.76 वोल्ट और कॉपर का जो है वो +0.34 वोल्ट, यानी कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा और हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो यह था हमारा गैल्वेनिक सेल। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेल तो हमने देख लिया, लेकिन उसी प्रकार से एक दूसरा सेल जो है जिसको कहा गया है कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप कहे EMF मिलता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन से नहीं मिलता। लेकिन वो किस प्रकार मिलता है? देखिए, यहां पर ये जो येलो वाला पॉइंट है वो आप देखें खास, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन हाफ ऑफ द सेल टू अनदर। यहां पर मैटर जो है वो एक हाफ से दूसरे हाफ में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या मिलता है? हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यानी कि जब मैटर एक हाफ सेल में से दूसरे हाफ सेल में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गए और हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ही क्यों? देखिए, अगर दोनों हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा तभी क्या होगा? ट्रांसफर पॉसिबल होगा। देखिए, ये एग्जांपल आपके सामने है, डायग्राम वो देखिए आप। देखिए, यहां पर मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसको मैं L लिखता हूं और राइट हैंड साइड वाला है उसको मैं R लिखता हूं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने क्या किया है? सिल्वर का एक रोड लिया है, उसको सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में डिप किया है। दूसरी साइड राइट हैंड साइड में भी मैंने क्या किया है? सिल्वर का रोड लिया है, उसको AgNO3 में डिप किया है। तो आप देखें, यहां पर दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही होगा। दोनों साइड हमने क्या लिया है? मेटल जो है हमारी वो सिल्वर ही है, दोनों का पोटेंशियल तो क्या होगा? सेम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन किससे होती है? मैटर जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां पर क्या होगा? डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं AgNO3 का जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसमें लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है A1 और राइट हैंड वाला जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन है A2, यानी कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, जिससे क्या मिलता है? हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आयंस माइग्रेट होते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस कोई भी रिएक्शन हो उससे क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर भी क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से
लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर आयंस माइग्रेट करेंगे और क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। देखिए ये कुदरत का नियम ही है। आप इस डायग्राम को देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉक्स है, एक बॉक्स में वैक्यूम है पूरा और दूसरे बॉक्स में हमने गैस रखा है, बीच में एक नॉब है। अगर वो नॉब बंद हो तब गैस ऑब्वियसली मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम वो नॉब खोल दे तब क्या होगा, गैस जो हाई प्रेशर से यहाँ भरा हुआ गैस है वो क्या करेगा, धीरे धीरे वैक्यूम वाले चेंबर में ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होती है। उसी प्रकार से यहां पर भी लागू होता है ये। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तो क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर आयंस माइग्रेट करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसलिए इसको क्या कहा गया है, कॉन्सेंट्रेशन सेल कहा गया है। यहां पर सिंपल लॉजिक है। यहां पर मैटर जो है, मैटर का मतलब क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है वो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कॉन्सेंट्रेशन सेल कहा गया है। देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी आपको होगा कि यहां पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या लिया है, डिफरेंट लिया है। अगर हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो सेम रखें और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर डिफरेंट रखें तो क्या होगा, तब भी उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल ही कहा जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में आपको क्या याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसके दो टाइप है। एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसका नाम ही आप देखिए क्या है नाम, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। यानी कि यहां पर डिफरेंट चीज जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रोड होगी। जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट क्या होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। तो देखिए डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। तो concentration cell in which electrolyte solution has same concentration but electrode has different concentration or pressure is called electrode concentration cell। यानी कि यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर क्या है, प्रेशर। अगर गैस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर, अगर गैस इलेक्ट्रोड नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, सेम ही होगा। तो इस प्रकार के कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे। देखिए आपके सामने दो आकृतियां हैं डायग्राम से। लेफ्ट वाला जो है वो है हमारा एमालगम इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। यहां पर देखिए ये नीचे जो है ये वाला पार्ट, यहां पर कैडमियम और मरकरी का एमालगम है। मरकरी में अगर आप किसी चीज को मिक्स कर देते उसको हम क्या कहते हैं, एमालगम कहते हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट साइड जो है उसका है A1 और राइट साइड जो है उसका कितना है, A2 है। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन तो सेम ही है, कैडमियम सल्फेट। तो यहां पर इलेक्ट्रोड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे। तो देखिए दूसरा जो, अगर मान लीजिए गैस इलेक्ट्रोड है, तो देखिए दूसरा एग्जांपल ये डायग्राम आप देखें। यहां पर ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको HCl में डिप किया गया है, लेकिन HCl जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका जो प्रेशर देखें, एक साइड का P1 प्रेशर है और दूसरे साइड का क्या है, P2 प्रेशर है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे। आसान भाषा में मैं कहूं तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है उसमें इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा,
लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? सेम ही होगा। तो दूसरा हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो टाइप है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो अब आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता होगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा? तो देखिए, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसमें इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग था, उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? डिफरेंट होगा। आपके सामने है एग्जांपल। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है वो तो सेम ही है, सिल्वर, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम ही है, वो तो खुद मेटल ही है, तो उसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा? डिफरेंट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो AgNO3 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए, एक का A1 है, दूसरे का कितना है? A2 है। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार के सेल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे। देखिए, हालांकि इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल उसके भी दो प्रकार है, विथ ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होते हैं वो डिफरेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं।